आज के टाइम में एयर फ्रायर हर व्यक्ति के किचन का पार्ट बनते जा रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई इस बीच में कौन सा एयर फ्रायर आपके लिए बेस्ट रहेगा, जैसे ड्यूल बास्केट वाला ले, सिंगल बास्केट वाला ले, या फिर हम एयर फ्रायर ओवन की बात करें तो ग्लास बास्केट वाला आप एयर फ्रायर लेना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप के इतने सारे एयर फ्रायर आ चुके हैं कि व्यक्ति जब लेने जाता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा एयर फ्रायर वाकई में उस व्यक्ति के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट एयर फ्रायर 2026 के बारे में, और साथ ही मैं बताऊँगा इन अलग-अलग एयर फ्रायर की क्या आपको प्रोस एंड कॉन देखने को मिल रहे हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले पाएँगे बेस्ट एयर फ्रायर 2026 में परचेज़ करने के। बेस्ट एयर फ्रायर 2026 में आगे बढ़ने के पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई एयर फ्रायर टाइप्स की। सबसे पहला आपको एयर फ्रायर जो वो देखने को मिलता है वो होता है सिंगल बास्केट एयर फ्रायर, जो कि सबसे ज़्यादा और पॉपुलर सेल होने वाला एयर फ्रायर है। मैक्सिमम फैमिली इस टाइप की एयर फ्रायर को यूज़ करती है। इसमें एक सिंगल बास्केट आता है और इसमें नॉर्मली जैसे आप फ्राइज़, वेजिटेबल, चिकन, स्नैक्स वगैरह चीज़ें करना बनाना है आपको, तो फिर बिल्कुल आप सिंगल बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। 2 से 4 लोगों की फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया आपको ये एयर फ्रायर देखने को मिल जाता है। और सबसे मेन बात है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको देखने को मिल जाता है और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा होता है और वो स्पेस भी काफ़ी कम लेता है। दूसरा आता है दोस्तों एक ड्यूल बास्केट एयर फ्रायर। इसके अंदर 2 बास्केट लगी होती है। अब नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि भाई सेम टाइम पे आपको 2 अलग-अलग बास्केट में आपको अलग-अलग वैरायटी का खाना बनाना है। जैसे कि आपको एक में वेज और एक में नॉन-वेज बनाना है, जैसे कुछ फ्राई वगैरह करना है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके की जो एयर फ्रायर होते हैं ना, मेन हम देखें तो इसका थोड़ा-सा कमर्शियल यूज़ में हम यूज़ भी कर सकते हैं। एक बड़ी फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ड्यूल बास्केट का एयर फ्रायर का जो चीज़ें रहती है वो पावर कंज़म्पशन थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े से महँगे भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये टाइम सेव भी करता है। तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा-सा ज़्यादा यूसेज है या बड़ी फैमिली है, तो उस कंडीशन में आप ड्यूल एयर फ्रायर बास्केट वाला अपने लिए एयर फ्रायर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एयर फ्रायर ओवन। अब ये एयर फ्रायर ओवन जो होता है नॉर्मली जो सिंगल बास्केट और ड्यूल बास्केट दोनों से थोड़ा-सा बड़े साइज़ में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा-सा स्पेस ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा कंज़्यूम करता है और महँगा भी होता है, क्योंकि इसमें आप थोड़ी-सी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, चिकन रोस्ट करना हो या फिर कुछ फ्राई वगैरह करना हो, तो ये बड़े चीज़ों में आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि कमर्शियल टाइम पर भी अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। यानी आप एयर फ्रायर ओवन से काफ़ी सारी चीज़ें आप बना भी सकते हैं और इसे कमर्शियल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बास्केट मटेरियल और सेफ्टी के बारे में। मैक्सिमम जो भी एयर फ्रायर आप लेते हैं ये नॉन स्टिक होते हैं, डिश वॉशर सेफ होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हर डिश वॉशर सेफ भी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी आपको बास्केट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर उसकी कोटिंग बहुत जल्दी निकल जाती है। तो उस कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है क्लीनिंग के टाइम पर। और वैसे अगर आप क्लीनिंग की प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो वहाँ पर आप सिरामिक वाली कोई चीज़ लगा सकते हैं जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं एयर फ्रायर में, या फिर आप एक तरीके से सिलिकॉन बॉल का यूज़ कर सकते हैं, फिर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग चीज़ों के थ्रू आप जो भी एयर फ्रायर के कंटेनर में वो चीज़ रखें तो उसे डायरेक्ट ना रखें। मैक्सिमम टाइम आप पेपर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहता है। एक ग्लास बास्केट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं उसमें, वो डायरेक्टली हम बिना उसे ओपन किए देख भी सकते हैं। बस इसमें थोड़ा-सा नुकसान होता है कि भई थोड़ा-सा ये हेवी होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर वो रहता है अगर आप नॉन स्टिक इस तरीके से बास्केट नहीं लेना चाहते हैं उस कंडीशन में। बात करते हैं कैपेसिटी और पावर गाइड की। इसका मतलब ये कि भाई कितनी कैपेसिटी का अपने लिए एयर फ्रायर लेना चाहिए। जो एयर फ्रायर रहते हैं दोस्तों ये लीटर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, कितने लीटर का फूड आप अपने बना सकते हैं, यानी कितने लीटर का बास्केट आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, अगर आप एक सिंगल है या फिर कपल है तो उस कंडीशन में आप 2 से ढाई लीटर वाला एयर फ्रायर लेना चाहिए आपको। लेकिन फैमिली थोड़ी-सी बड़ी है तो उस कंडीशन में 4 लीटर तक का एक एयर फ्रायर आपके लिए सफिशिएंट रहता है। लेकिन ध्यान रखिए जो भी एयर फ्रायर आप ले रहे हैं उसकी पावर की कैपेसिटी जो है वो 1400 वाट की होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ भी जो खाना जो है वो जल्दी से नहीं पकेगा। दूसरा इसके अलावा अगर आप थोड़ी-सी और बड़ी फैमिली है तो उस कंडीशन में 5.5 से साढ़े 6 लीटर का एयर फ्रायर अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1600 पावर कंज़म्पशन आपका होना चाहिए, यानी 1600 वॉट का पावर कंज़म्पशन उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ड्यूल बास्केट वाले एयर फ्रायर में जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने लिए कम से कम 2000 वॉट पावर कंज़म्पशन वाला एयर फ्रायर कंसीडर करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एयर फ्रायर में कोई सी भी चीज़ बना रहे होते हैं, तो उस बास्केट को कम से कम 70 टू 75% ही फ़िल करना है। ऐसा नहीं कि भई ये पूरा-पूरा भर दिया। इससे क्या होगा कि जो एयर है, जो हॉट एयर सर्कुलेट होती है, वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं होगी और आप जो भी फूड बना रहे हैं, वो सीधी-सी बात है थोड़ा-सा
कच्चा ही रहता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ स्पेस बनाए रखिए ताकि वो एयर है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो सके। बात करें टेम्परेचर, टाइम और प्रीसेट के बारे में, तो जो टेम्परेचर है, ये जितने भी एयर फ्रायर आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम आपको 200 डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन फूड के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन कुछ प्रीमियम मॉडल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें 220, 240 तक का आपको एक तरीके से सेल्सियस जाता है, यानी टेम्परेचर उसका जाता है। अब अगर इसके अलावा हम देखें तो जो प्रीसेट मेन्यूज़ हैं आज की तारीख में, जितने भी मैक्सिमम आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि इसमें ऑटोमेटिक प्रीसेट मेन्यूज़ की भी चीज़ें सेट की हुई आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको मैनुअली एफर्ट नहीं करना पड़ता है किसी भी टेम्परेचर को प्लस और माइनस करने के लिए। जैसे कि लेट्स सी, अगर आपको पनीर रोस्ट करना है तो वहाँ पर आपको पनीर रोस्ट करने का ऑप्शन आएगा, या बेसिकली आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है, पनीर रखना है और दैट्स इट। आपके पनीर जो है वो रोस्ट होके तैयार आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है तो सीधी सी बात है कि आप मैनुअल वाले टेम्परेचर पर भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि भैया आपको ऑटो प्रीसेट मेनू वाला ही एक एयर फ्रायर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको टाइम बचाना है और आपको भाई किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेना है, तो फिर बिल्कुल आप एक तरीके से ऑटो प्रीसेट मेनूज़ वाले एयर फ्रायर अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी एक बात और कंसीडर करिएगा दोस्तों, कि जो भी आप एयर फ्रायर अपने लिए परचेज़ कर रहे हैं, उसकी वारंटी और दूसरा उसकी सर्विस सेंटर एरिया, ये बिल्कुल आपको होना ही चाहिए। यानी कि जिस भी ब्रांड का आप ले रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि लेट्स सपोज़ कि अगर आप किसी टियर 1, टियर 2 सिटी से ले रहे हैं, या फिर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से भी अगर आप एयर फ्रायर परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके नियर बाय सर्विस सेंटर कौस किस कंपनी का अवेलेबल है, उसके बाद में ही आप ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने लिए एक एयर फ्रायर कंसीडर करिएगा। क्योंकि एयर फ्रायर किसी भी कंपनी का आप लें, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है, तो सीधी-सी बात है कि भैया जब आपको सर्विस ही नहीं मिलेगी, तो कितना अच्छा भी एयर फ्रायर आप ले लें, बढ़िया कंपनी का, वो आपके लिए तो खराब ही होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और बेसिकली वही वाला एयर फ्रायर लें जिसमें 1 या 2 साल की एटलीस्ट आपको वारंटी देखने को मिले ही मिले। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो एयर फ्रायर बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे सिंगल बास्केट एयर फ्रायर हैं। यानी कि अगर आपकी छोटी फैमिली है अप टू 6 फैमिली मेंबर्स की, तो बिल्कुल आप फिर ये वाले एयर फ्रायर जो कंसीडर कर सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी ड्यूल बास्केट एयर फ्रायर की है, तो उसकी भी लिंक मैं आपको बाय लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल उसमें दे दूंगा, वहां से भी आप बाय कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्लेन एयर फ्रायर के बारे में। ये जो एयर फ्रायर आप देख रहे हैं, ये 6 लीटर प्लेन कैपेसिटी के साथ में आता है। ये आपको 1500 वॉट के साथ में देखने को मिल जाएगा, यानी 1500 वॉट की कैपेसिटी है इसकी। इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी हुई, जिससे कि खाना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो डिजाइन है काफी कॉम्पैक्ट और काफी बढ़िया आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है। 80% लेस ऑयल कुकिंग के साथ में आप बिल्कुल खाना इसमें कुक कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ें बनाना चाह रहे हैं। इसमें 7 प्रीसेट मेनूज़ आपको इस एयर फ्रायर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वारंटी के हिसाब से बात करें तो 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, और प्राइस के मामले में 3999 रुपीज़ में आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। बात करें कैंट अल्ट्रा एयर फ्रायर की, 5 लीटर पेन कैपेसिटी के साथ में आपको ये एयर फ्रायर देखने को मिलता है। 1500 वॉटेज के साथ में आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो आप एयर फ्रायर देख रहे हैं, ये एक तरीके से आप देखें तो ये ग्लास विंडो आपको देखने को मिलेगी विद इनबिल्ट लाइट के साथ में। इसमें भी एयर सर्कुलेशन काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। वन टच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, विद डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। 8 प्रीसेट मेनूज के साथ में आपको देखने को मिलता है। ऑटो कट ऑफ प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो ये काफी बढ़िया आपको एयर फ्रायर देखने को मिलता है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, और प्राइस के मामले में 4199 रुपीज में आप इसे बाय कर सकते हैं। स्मॉल साइज की फैमिली है तो उस कंडीशन में आप अपने लिए एक पिजन का एयर फ्रायर भी अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये एयर फ्रायर भी काफी बढ़िया है दोस्तों। 4.2 लीटर की ये पेन कैपेसिटी के साथ में आता है। 1200 वॉट के साथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और ये भी 95% लेस ऑयल में ही कुकिंग करता है। मतलब कि देखिए, ऑयल देखा जाए तो काफ़ी कम आपको यूज़ करने को मिलेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर भी आपको हॉट एयर सर्कुलेशन का, यानी 360 डिग्री हॉट एयर सर्कुलेशन वाला फंक्शन दिया गया है, डिफ्रॉस्टेड फंक्शन दिया गया है, टाइमर का फंक्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। टॉप के अंदर आपको डिजिटल, आपको देखा जाए तो प्रीसेट मेनू भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये एयर फ्रायर काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी, और 3099 रुपीज़ में आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेस्टीज न्यूट्रीफ्राई एयर फ्रायर के बारे में। इसकी पेन कैपेसिटी आपको 4.5 लीटर की देखने को मिल जाती है। 1200 वॉटेज के साथ में आपको ये एयर फ्रायर देखने को मिलता है। 80% लेस कुकिंग के साथ में आप ये एयर फ्रायर के अंदर कुकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट भैया जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, सभी में आपको प्रीसेट मेन्यूज बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको ऑयल ब्रश भी एक तरीके से एसेसरीज में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है और 3499 में आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिलिप्स एयर फ्रायर के बारे में। 4.5 लीटर पेन कैपेसिटी के साथ में आपको एयर फ्रायर देखने को मिल जाता है। 1400 वॉटेज के साथ में आपको एयर फ्रायर देखने को मिलता है। 8 प्रीसेट मेन्यूज आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। ऑटो कट ऑफ और ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ में आपको एयर फ्रायर देखने को मिल जाएगा। यूनिक डिजाइन के साथ में आपको ये एयर फ्रायर देखने को मिलता है। काफी बढ़िया डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है और ये भी एक अपने तरीके से देखा जाए तो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीजें देखने को मिलती है। कुल मिला के भैया साड़ी के अंदर नाम अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी देखा जाए तो सेम ही तरीके से आपको देखने को मिलती है सारी चीजें। इसके अलावा आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। 7899 में आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी बेस्ट एयर फ्रायर 2026 के बारे में। और जो भी मैंने आपको एयर फ्रायर बताए हैं वो सारे सिंगल बास्केट वाले हैं। अगर आप डुअल बास्केट में जाते हैं, आपकी फैमिली थोड़ी सी लार्ज है और आपकी यूजेस का थोड़े से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप डुअल बास्केट वाले भी एयर फ्रायर अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। उसकी भी बाय लिंक मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप रोटेसरी वाला जो अगर फंक्शन चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एयर फ्रायर ओवन वाले फंक्शन पे जाना होगा, यानी आपको तीसरे जो टाइप है उसके ऊपर जाना होगा। वहां से आप इस तरीके के एयर फ्रायर ओवन को अपने लिए परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रोटेसरी वाला फंक्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सेक्शन में से बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और देखिए जितने भी वीडियो हम आपको बताते हैं दोस्तों तो उसमें मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि हम आपके लिए एक रियल प्रोडक्ट के साथ में हम आपको वीडियो बनाकर दें और जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाए। जितने भी एयर फ्रायर मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं दोस्तों वो सारे हमने अपनी तरफ से परचेज किए हैं और उसमें हमने खुद यूजेस करे हैं। उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं कि भैया कौन सा बेस्ट एयर फ्रायर है आपके लिए। और अगर ये आपको मेहनत थोड़ी-सी हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी दी गई एफ़िलिएट लिंक से परचेज़ कीजिए, जिससे आपको इस चैनल को बढ़ाने में कहीं न कहीं हमारी फ़ाइनेंशियली मदद हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।